ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भगवान को पाकर पुरुषार्थ कर स्वयं का कार्मिक अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और उच्च पद पाने के लिए कर रहे हैं। ये तो स्वार्थ हुआ ना। इसमें दूसरों का कल्याण क्या हुआ, जगत का कल्याण कैसे हुआ, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये हमारे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, और सारे विश्व में भी एनर्जी है, और 3 एनर्जी से ही दुनिया चलती है और हमारा शरीर भी चलता है। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जब हम ये तीनों का बैलेंस करते हैं तो सुंदर जीवन और शरीर बनता है, और इन बैलेंस से जीवन में दुख अशांति आ जाती है। तो अभी हमारे पाठ बजाते बजाते ये तीनों एनर्जी इन बैलेंस हो गई है। तो ये एनर्जी जब हम दुनिया की बातों का विचार करते रहते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती है, और जब हम आत्मा के विचार करते हैं तो प्रोटॉन उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जो खींचता है भगवान की एनर्जी, और इससे जो भगवान से एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनती है। अभी एक एक विचार हमारे अंदर सारे शरीर में जाता है और हमारे चारों ओर फैलते हैं। जितना जितना हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं, क्योंकि हम भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान की एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैलती है। लेकिन वो जो उसका काम है वो करती है, लेकिन जब मनुष्य आत्माओं को एनर्जी चाहिए तो उसको खींचनी पड़ती है। जो हमारे अंदर भगवान ने पहले ही जो नेचुरल बैटरी चार्जर रखा था, लेकिन आजकल की जीवन शैली अनुसार नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीज़ों का विचार करके वो चक्र जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो बिगड़ गया है, और बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिगड़ गया है। तो जब हम ये चिंतन आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं तो पहले हमारे अंदर एनर्जी आती है, 7 चक्र खुलने लगते हैं, और इस लेयर जितना बढ़ता जाता है हमारे एक एक संकल्प की असर सारे विश्व में फैलती है, और हर एक मुख्य आत्माओं की अपनी अपनी वंशज है, 84 जन्मों की। जो पहले जन्म की 9 लाख आत्माएं हैं, उनसे सारे जन्म की आत्माओं जुड़ी हुई है। तो वो एक एक आत्माओं में भी जाती है और विश्व में भी फैलती है। तो जब तक हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाकर भगवान से जुड़ते नहीं, तब तक ये एनर्जी आएगी नहीं और विश्व में फैलेगी नहीं। जैसे हमारे घर में जो लाइट आती है उसमें भी 3 एनर्जी है। करंट है, तो एक करंट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और ये भी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जब तक नहीं जोड़ो तब तक लाइट नहीं आएगी। और तीसरा वायर हमें ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है, अर्थिंग देना पड़ता है, नहीं तो घर में शॉर्ट सर्किट हो सकती है और लाइट में प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये 3 एनर्जी जो है, तो नेगेटिव एनर्जी भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए। जीवन भी जीना है और आत्मा में शक्ति होगी तो शरीर को चलाएगा। तो दोनों का बैलेंस करना है, और उसके लिए अर्थिंग देना पड़ता है ब्रह्मांड से, भगवान की शक्ति से, तभी उसकी शक्ति आती है। जैसे पावर हाउस में से करंट खींचना पड़ता है ना, घर में भी लाइट चाहिए, तो हमारी लाइट कहाँ से आएगी? पावर हाउस से। लेकिन पावर हाउस से डायरेक्ट नहीं आती, उससे जंक्शनों में जाएगी, फिर आते आते हमारे शहर में आएगी,
शहर से गांव में आएगी, गांव से सोसाइटी में आएगी। हर एक कनेक्शन होते 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 लाइट आती है। ऐसे ही हम आत्माओं से हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं आएगी भगवान से, और हम वो जंक्शन हैं। पहले जन्म की 8 आत्माओं मुख्य से लेकर 33 करोड़ आत्माएं जो है वो ऊपर के डायमेंशन की लेयर्स है, पॉजिटिव एनर्जी। 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो ये बीच में जो था वो अभी नेगेटिव हो गई। सभी आत्माओं की एनर्जी डाइल्यूट हो गई, बैटरी कंप्लीटली खलास होने में पड़ी है, डिस्चार्ज हो जाने में। इसीलिए भगवान अभी आके कहते हैं कि अभी आप विचारों द्वारा, माना प्रोटॉन उत्पन्न होगा, तो आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मा का चिंतन कर मुझसे शक्ति खींचो, अपने में भरो और सारे विश्व में फैलाओ। जब विश्व की एनर्जी बदलेगी तब स्वर्ग आएगा। तो हमारे से ही जो मुख्य आत्माएं हम सभी है, और उसमें भी 8 108 108 में थी 16,108, 16,108 में से 9 लाख, 9 लाख में से 2 करोड़ बनती है, और 2 करोड़ से 33 करोड़, और सारा विश्व की आत्माएं 800 करोड़ बन जाती है। तो मुख्य आत्माएं जो भी करेगी वो सारे विश्व में फैलेगी। तो इससे सारा विश्व की आत्माएं अभी दुखी, आज रोग, बीमारी, प्रॉब्लम, गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपंग, डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है, ये सब खत्म हो जाएगा। और जब आत्माएं सब ऊपर चली जाएगी और वापस नई सृष्टि चक्र शुरू होगा, तो हर एक आत्मा जब आती है तो उसको संपूर्ण सुख मिलता है। चाहे वो कलयुग में क्यों ना आए, अभी भी आत्मा आएगी, पहले दुख कभी नहीं होगा, वो पहले से ही सुख में होगी। फिर सृष्टि की एनर्जी कैसी है, उस अनुसार वो जल्दी जल्दी सतो रजो तमो में आएगी। तो ये है राज, गुह्यते गुह्य राज। ये सारा राज मैंने मेरी चैनल पर रखा है। सृष्टि कैसे चलती है सब रखा है। टाइम निकाल कर उसको अच्छी रीति समझेंगे तो बाबा के वाक्य को आप अच्छी रीति समझ सकेंगे। जो हमने हमारी चैनल पर रखा है वो दुनिया में आपको कोई किसी की भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ऐसे राज हमने सब मंथन करके हमने रखा है। ये भी मैंने बताया है कि कैसे ये सारे राज बाहर आ रहे हैं। तो आप वो करेंगे, सुनो, समझो, बुद्धि में धारण करो, तब आपकी बुद्धि के चक्र खुलेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तो आप में से भी वो राज बाहर आएंगे। ठीक है, तो हम बदलेंगे तो सारा विश्व बदल जाएगा। आज दुनिया में सब दूसरों को बदलने में पड़े हैं, लेकिन खुद को नहीं बदल रहे हैं। यहाँ दुख, प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो जब हम अपने आप को बदलते हैं तो विश्व बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि रचती है। सृष्टि माना क्या, ये 5 तत्व की चीज़ें जो हमारा, ये पहले तो शरीर, फिर हमारे घर के परिवार, सब हमारी सृष्टि पहले तैयार होती है, फिर विश्व की सृष्टि बनती है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। ठीक है, तो आप ये राज अगर जानना है, कोई चीज़ बाकी मैंने नहीं रखी है, हमारी चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें सारे राज आपको मिल जाएगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद रूप मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।